हैप्पी ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? आइए आज आपको लेके चलें गोल्डन पुष्पों की वर्षा में, सोने के सिक्कों की वर्षा में, परमात्मा श्री सतगुरु के वर्षांशों की वर्षा में। आज हम श्री श्री सुप्रीम सतगुरु का आज इस सभा में, मास्टर सतगुरुओं की सभा में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप मास्टर सतगुरुओं का भी हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप इस सृष्टि को, पूरी प्रकृति को मनसा वाचा कर्मणा महामंत्र देते ही रहते हो, शिव बाबा के दिए हुए। तो आज सतगुरु रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें महामंत्र देने के लिए आए हैं, क्योंकि कुछ मंत्र होते हैं, कुछ महामंत्र होते हैं, कुछ सिद्ध महामंत्र होते हैं। अगर महामंत्रों को सिद्ध करना है तो उसकी विधि जो प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं आप सब भी कर सकते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष जब ही बन सकते हैं जब आप सतगुरु के दिए हुए महामंत्रों को सिद्ध करें। सबसे पहली तो बात शिव बाबा ने कहा कि आपको बड़ा सम्मान मिलेगा प्रकृति से भी, सबसे, तो आपको भी मेरा नाम सम्मान से लेना चाहिए। एक बार बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था कि बाबा बाबा कहने से आप सेवा करते हो तो दुनिया वाले भी सोचते हैं कि इनका कोई बाबा होगा, जैसे और बाबा होते हैं। तो अगर आप श्री श्री सुप्रीम सतगुरु शिव बाबा कह करके या श्री श्री सुप्रीम शिव बाबा कह करके आप किसी को भी सुनाएंगे तो उसको एकदम ध्यान जाएगा ये श्री श्री कौन है। इसलिए ये बाबा ने कहा आप मेरा नाम सम्मान से लोगे तो आप सम्मानीय बनोगे। तो सबसे पहला महामंत्र तो यही है कि हमें बाबा के नाम को बड़े ही सम्मान के साथ लेना है, आपस में भी, और आह्वान जब हम करें रोज़ तब भी, और दूसरों को सुनाएं तब भी, क्योंकि अपने बाप का ही नाम श्री श्री नहीं लिया तो और किसका लेंगे। वैसे भी लौकिक में भी अगर कोई अपने बच्चे से कहता है कि आप क्या नाम बताओगे मेरा, तो वो कहता है, नाम लेता है कैसे नहीं कि मेरे श्री लगा करके मेरा नाम बोलना। तो हमारे सुप्रीम सतगुरु भी कह रहे हैं कि आप श्री श्री बोल करके किसी को भी सुनाएंगे एकदम उसका ध्यान जाएगा। दूसरी बात, इससे हमारे सुप्रीम सतगुरु प्रसन्न भी होंगे। तो आज सतगुरु सबसे पहला जो महामंत्र दे रहे हैं वो आत्मा की फुल चार्जिंग का महामंत्र है। आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, सुनेंगे सुनाएंगे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यह प्रैक्टिकल प्रयोग कर सिद्ध कर आपको सतगुरु का दिया हुआ महामंत्र सिद्धि स्वरूप प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि बीज रूप का किया गया अभ्यास हमेशा चार्जिंग देता है, पावर देता है और समीप समान संपन्न बनाता है। तो इस महामंत्र को आप लेंगे, सुनेंगे, जीवन में धारण करेंगे, औरों को भी आप फिर अनुभव करा सकते हैं। इससे, इस मंत्र से आपको सिद्धि भी आ जाएगी। सिद्धि का मतलब आप किसको कोई भी अनुभव कराना चाहें वो करा सकते हैं। तो सबसे पहला मन को फुल चार्ज करने का महामंत्र है कि आप समझें कि मैं आत्मा परम धाम बीज स्वरूप कंबाइंड हाईलाइट, ऐसे बार बार बोलना है। मैंने जब इसका प्रयोग किया तो बाबा ने कहा आप बार बार परम धाम आते रहोगे। परम धाम के शब्द को अब छोड़ो, अब कहो बीज रूप कंबाइंड हाईलाइट। फिर मैं बीज रूप कंबाइंड हाईलाइट, आप फील करते जाएंगे इसको, तो शायद आपको सुनते सुनते भी सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं। फिर उसके बाद शिव बाबा ने कहा बीज रूप को हटाओ, अब कहो कंबाइंड हाईलाइट, कंबाइंड हाईलाइट। फिर कहा आप बार बार कंबाइंड होते रहोगे, अब आप कंबाइंड हाईलाइट, कंबाइंड हाईलाइट।
फिर मैं कंबाइंड और हाईलाइट करती रही, एक श्वास बिल्कुल नॉन स्टॉप, बिना रुके चलते रहे। फिर उसके बाद कहा कि कंबाइंड नहीं, अब आपको हाईलाइट बोलना है, हाईलाइट हाईलाइट। फिर वो भी बाबा ने संकल्प रोक दिए, हाईलाइट के भी, बस मैं लाइट हूँ और उस लाइट में समा गई। और फिर मैं साक्षी दृष्टा हो गई। परमधाम की जो रिवाज है वो है साइलेंस। बाबा ने बिल्कुल साइलेंस किया और साइलेंस से फिर साक्षी दृष्टा की, परमधाम से एक लाइट निकलती है। मैं कंबाइंड हूँ बाबा से और वो पूरे परमधाम के आत्माओं के झाड़ पर आती है, पूरे परमधाम को सींचती हुई वो लाइट, सूक्ष्म वतन को सींचती हुई, चांद सितारों को सींचती हुई, भरपूर करती हुई वो लाइट पूरे वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल से वो लाइट साकार सृष्टि लोक और वसुंधरा माँ के तह तक पहुँच गई। कुछ समय, कुछ घंटों इसी स्थिति में स्थित रहे। और ये है आत्मा की नहीं बल्कि तीनों लोगों की सेवा भी और फुल चार्जिंग। सभी को फुल चार्जिंग मिलती है अगर हम इसको बैठ करके घंटा 2 घंटा करेंगे और एकाग्रता के अभ्यास से, एकांत अंतर्मुखी हो करके। तो लास्ट मोमेंट क्या रहा कि मतलब संकल्प बंद हो गए और लाइट ही लाइट। जब बार बार ये हो रहा था हाईलाइट हाईलाइट हाईलाइट, फिर वो हाईलाइट भी बंद हो गया संकल्प, फिर लाइट ही लाइट। तो शिव बाबा ने कहा कि जब आप अगर हाईलाइट भी कहेंगे ना 20 स्वरूप में टिक करके, तो आप संसार में तीनों लोकों में सबसे तेज आपकी लाइट होगी, जो सबको सेकंडों में आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपको इसकी सिद्धि और स्वरूप ना बने तब तक नहीं। फिर उसके बाद अगर आप संसार में क्या तीनों लोकों में आपका नाम बड़े सम्मान से लिया जाए, आप इस सृष्टि पर हाईलाइट होना चाहते हैं। हाईलाइट का मतलब है सबके लबों पर आपका नाम सम्मान से हो, तो आप इस सिद्धि को भी प्राप्त कर सकते हैं, सतगुरु की दी भी, क्योंकि आप मास्टर सतगुरु हो कि मैं बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं एक बार, और फिर आप उसके दिल में बैठ कर के हाईलाइट, मैं हाईलाइट हूँ, हाईलाइट हूँ। आप इस सिद्धि को कुछ दिन करेंगे तो आपका नाम तीनों लोकों में सबके लबों पर होगा। ये ऐसा सिद्ध और प्रसिद्ध करने वाला महामंत्र है, सतगुरु का दिया गया। ये तो ही आत्मा की फुल चार्जिंग की सिद्धि का मंत्र। दूसरा है, फिर उसके बाद है हमारी बॉडी। हम बॉडी को कैसे फुल चार्ज करें? स्वास्थ्य से, परमात्म शक्तियों से। तो बॉडी की फुल चार्जिंग का महामंत्र है, आप सुबह उठ करके अगर सूर्य उदय से पहले करेंगे तो इसका आप करोड़ों क्या पूरी सृष्टि को लाभ दे सकते हैं। वैसे कोई भी समय आप कर सकते हैं। पूरी बॉडी को चार्ज करने का महामंत्र है, प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड है। चारों तरफ घूमते हुए झूमते हुए आप इस महामंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड है। और पौधे जब भी आपको दिखाई दे, कोई भी पौधा, तो आप पौधों को बहुत प्यार करें, आप हमारे गुड फ्रेंड हो। ऐसे करने से आपका जो 5 तत्वों का शरीर है ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और इनसे हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी मिलती हैं पौधों से। एक बार हम ऐसी जगह चले गए जहाँ पर ना रहने का बढ़िया इंतज़ाम, ना खाने का, मतलब सेवा थी वहाँ पर, सेवा के निमित्त चले गए। तो मेरे मन में आया भगवान हमें कैसी जगह भेज दिया। तो हम जा रहे थे तो पौधे दिखाई दिए मुझे, कुछ फूलों वाले वैसे पौधे, और हवा चल रही थी। तो मैंने देखा, अरे प्रकृति यहाँ पर खड़ी डांस कर रही है। तो कह रही कैसी जगह, वाह भाई वाह,
मैं तो प्रकृति के बीच नाचने लगी और मेरे मन पौधों को देखकर एकदम परिवर्तन हो गया। मतलब जो अंदर मन में संकल्प चल रहा था हम कैसी जगह है, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ पौधे खड़े थे, उनको देख करके जैसे पौधों ने मेरे को परिवर्तन कर दिया कि हम यहाँ पे सदा रहते हैं, आप तो थोड़े दिन के लिए आए हो, आप तो हमारे गुड फ्रेंड हो, आप तो हमारे आह्वान पर आए हो। तो मेरा मन इतना चेंज हुआ पौधों को देख करके, यानी कि पौधों ने खुद मेरे मन को चेंज किया, क्योंकि मैं रोज़ सुबह उठ करके रोज़, प्रकृति मेरी गुड फ्रेंड है और स्वास्थ्य भी सृष्टि पर सबसे नंबर 1 है आज तक, क्योंकि पौधे हमारा एक हिस्सा ही नहीं बल्कि शरीर ही है। तो इस प्रकार से आप ये होगी आपके स्वास्थ्य की चार्जिंग। सतगुरु के दिए महामंत्रों को यूज करेंगे तब आपको लाभ होगा। दूसरी बात है कि हमें संबंधों को भी चार्ज करना है। हमारे घर में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, हमारा बेटा है, पति है, पत्नी है, माता पिता, भाई बहन, संबंध मधुर हों। तो उसके लिए हम कहें कि परमात्मा आपका परिवार है और जैसे भी आप रखेंगे तेरी मर्जी, जैसे भी आप हमें रखना चाहें वो आपकी मर्जी। और भगवान से, सतगुरु से कोई भी काम कराने का ये महामंत्र है कि आप उसको कोई भी बात बताएं, कभी ये ना कहें, क्योंकि वो सुप्रीम सोल है, सतगुरु सुप्रीम सतगुरु है, उसे कभी भी कोई काम ना बताएं, बस उसको सामने रख दे बात को कि ये प्रॉब्लम्स है, आगे आपकी मर्जी। और उसकी मर्जी इतनी अच्छी है कि जब हमने उसकी मर्जी पर डाल देते हैं तो सब संबंध भी हमारे ठीक हो जाते हैं। एक बार नहीं, करोड़ों बार इस मंत्र को मैंने प्रैक्टिकल यूज किया। एक बार ऐसे ही हम कहीं गए हुए थे, बहुत बारिश थी, घूमने के लिए जाना था, तो बस भी कर रखी थी 3, कहीं टूर पर गए हुए थे बाहर उड़ीसा। तो बारिश हो रही थी और वहाँ पे हमें जाना था फॉरेस्ट में, वहाँ का समय होता है, तो बुकिंग हो रखी थी, सारा पैसा भी बेकार जाता। तो बारिश होती रही 11 बज गए। तो मैं बाबा के रूम में थी, 2-3 भाई आए, मधुबन से भी काफ़ी पार्टी गई हुई थी। एक भाई मुझे उसमें जानता था, तो उसने कहा, परवेज दीदी बारिश हो रही, आप योगी आत्मा हो और बारिश को बंद कर दो, करवा दो। तो मैं योग में बैठी थी, मैंने ऐसे गर्दन किया कि ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन आती है मेरे पास, या आप भी खूब 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 इसका यूज़ करें, सतगुरु का, सतगुरु के महामंत्र का खूब यूज़ करें। तो मैंने शिव बाबा से कहा, शिव बाबा आपके पास एप्लीकेशन आई है, आपकी मर्जी, आप ये मत सोचना कि मेरा नाम हो और ये होगी, हाँ ये योगी है, चाहे कभी बंद ना हो बारिश, इसका मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आई है, तेरी मर्जी। तुरंत 5 मिनट बाद बारिश बंद हुई कि उसके बाद घूमने चले गए। जब शाम को लौट रहे थे तो भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ कि आपने क्या कहा भगवान को जो बारिश रुकी। मैंने कहा, मेरे पास 2 बातें हैं, एक तो बड़ी लंबी चौड़ी है, एक बिल्कुल सच्ची और सीधी बात है, आप कौन सी सुनेंगे? कह रहे हम तो सच्ची सीधी बात सुनेंगे। मैंने कहा, सच्ची सीधी बात तो ये है, मैंने भगवान से कहा था कि आपके पास एप्लीकेशन आई है, शिव बाबा मर्जी आपकी। मैं ऐसे कह करके भगवान से करोड़ों अरबों खरबों बार अपना काम कराया। तो सच्चे सतगुरु का महामंत्र है, कोई भी बात हो लिख करके रख दो, मन से बता दो, बोल करके बता दो और कह दो आपकी मर्जी। क्योंकि ये मंत्र मुझे बहुत पहले से, क्या पढ़ते समय का ही है एक तरह से। एक बार इतनी परिस्थितियाँ और सब मेरे नाम लगे घर में, सारी परिस्थितियाँ मेरे नाम, घर में आग लगी वो भी मेरे नाम लगी, तूने पूजा करके दीपक जलाया इसलिए आग लगी पड़ते में। तो उस दिन मैंने कहा, भगवान आजा, मतलब एक बहुत दुखी मन से कहा, आजा, तेरे में तो पूरी ताकत है, जितना बुरा तेरे को हो सके तू भी मेरा कर ले,
तेरी भी मर्जी है आज। मैंने ऐसे भगवान को बोला, जैसे ही मैंने कहा तेरी मर्जी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे भगवान आए और मुझे बहुत प्यार करे, और ये हाथ रखा मेरे सिर पे, क्योंकि उस दिन मैं बहुत दुखी थी। तो हाथ रखा और कहा कि आज के बाद मेरी मर्जी देखना। और उस दिन से आज तक मैं कभी भी दुखी नहीं हुई, मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तब से मुझे पता है कि ऐसे कह दो कि तेरी मर्जी, कोई भी बात कह करके तो कार्य हमारा बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। तो आपका भी कोई भी कार्य हो उसको कहो, ये ना कहो कर दो, क्योंकि अपने बड़े को कभी भी हमें काम नहीं बताया जाता, और वो तो सुप्रीम सोल है, बॉस है, तो उसको हम कैसे काम बताएंगे। तो हमें क्या कहना है, ये बात है और इसमें आपकी मर्जी, आप करके देखिएगा। ये बहुत रामबाण है ये मानव के जीवन में हर समस्या का समाधान के लिए। इस प्रकार से आप इन सभी महामंत्रों का, बहुत सारे हर चीज़ के महामंत्र हैं मानव जीवन में। जैसे हम अपनी वाणी को सिद्ध करना, वैल्यूबल बनाना, कि मेरी वाणी को भगवान भी सुने और सूक्ष्म लोक वाले भी सुने, बड़े प्यार से माइक लगाकर, टीवी लगा करके, और ये सृष्टि भी सुने, प्रकृति भी सुने। वाणी को वैल्यूबल बनाने के लिए क्या करना है, इसका भी महामंत्र दिया कि भोजन हमें क्या करना है, मौन में करना है। भोजन करने के बाद 1 घंटा मौन रहना है। दवाई भी खाने से पहले आधा घंटा मौन में रहें, दवाई खाकर आधा घंटा तक मौन में रहें, तो दवाई से आपकी छुट्टी हो जाएगी। इससे आपकी वाणी को भी लाभ मिलेगा, इससे आपके शरीर को भी लाभ मिलेगा, इससे आपके मन को भी लाभ मिलेगा। तो वाणी को सिद्ध करने के लिए भोजन मौन में, और करने के बाद 1 घंटा मौन रहेंगे, तो जो भी आपकी बात नहीं मानते वो भी आपकी बात को मानना शुरू कर देंगे, और बहुत प्यार से रिगार्ड और सम्मान करेंगे आपका। अच्छा, और भी बहुत सारे हर चीज़ के हमारे सतगुरु ने महामंत्र दिए हैं। जैसे एकता में रहने का महामंत्र क्या है, एकता में रहने का वर्सेंस, एकता में रहने का हीरा क्या है, वैल्यू क्या है, शब्द क्या है, महावाक्य क्या है, इसको आज मंत्र के रूप में लिया भगवान के महावाक्यों को। तो एकता में रहने का कौन सा मंत्र है, संगठन बनाने का कौन सा मंत्र है, सारी सृष्टि को एकजुट बनाने का, एक आर्य समाज, आर्य मैंने अच्छे, समाज मैंने लोग, एक सृष्टि आर्य समाज बन जाए, सृष्टि पर सभी अच्छे लोग हो जाएं और एकत्रित हो जाएं सभी, है ना, इकट्ठे। संगठन की कला क्या है, उसका मंत्र क्या है, पहले आप और रिगार्ड, 2 बातें ध्यान रखना। कोई भी काम में पहले उसको सम्मान दो, आगे रखो। दूसरी बात है रिगार्ड, तीसरी बात है प्रशंसा। वैसे तो करोड़ों महामंत्र दिए सतगुरु ने हमें, महावाक्यों के द्वारा, मुरलियों के द्वारा, उन सब को यूज करें, पर इसमें से एक भी, कोई भी महामंत्र संगठन को बनाने के लिए, संगठन को एकजुट रखने के लिए, पूरी सृष्टि पर एकता लाने के लिए ये महामंत्र हैं। लेकिन जो यूज करेगा उसी को इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि दुआओं से भी मानव का जीवन एक लिफ्ट की तरह चलता है, एक पुष्पक विमान की तरह आप उड़ते हैं जब आपके पास दुआएं होंगी। अगर ये महामंत्र आपको अच्छे लगे तो आप दूसरों को भी दे सकते हैं, क्योंकि आप गुरु ही नहीं, मास्टर सतगुरु हो। और आज तो साइंस इतनी प्रगति पर है, इतनी प्रोग्रेस हो सकती है, आपकी एक उंगली रखने से ही ये अनेकों को महामंत्र प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जीवन में यात्रा पर चलने का भी मंत्र है, किसी से मिलने का भी महामंत्र है। कोई अपने घर पर आए उसके लिए क्या महामंत्र यूज करें, उसके लिए होठों पर लगाएं मधुर मुस्कान की लिपस्टिक, खुशी से दिल से कहें आपका मोस्ट वेलकम। ये है आने वाले के लिए महामंत्र। और जाने वाले के लिए कौन सा महामंत्र है, जाने वाले के लिए महामंत्र है दोनों हाथों को खोल करके
हिलाते हुए, वरदान देते हुए कहें उनको, आपकी हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो आज सच्चे सतगुरु से हमने जो भी वरदान प्राप्त किए, इनको प्रैक्टिकल यूज करें और दूसरों तक भी ये महामंत्र पहुंचाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों को सतगुरु के महामंत्र देने की प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे, उतने ज़्यादा आपके बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, संगठन बढ़ेगा। करेगा सो पाएगा। ये नहीं कि सतगुरु के पास महामंत्र उसके लिए है, मास्टर सतगुरुओं के पास जो महामंत्र है वो सारी सृष्टि 5 तत्वों के लिए भी है। तो जितना इन महामंत्रों को आप दूसरों तक पहुंचाएंगे, उतने बड़े मास्टर सतगुरु बन जाएंगे। और मेरी तो आप सबको यही एक, मैं मास्टर सतगुरु हूँ ना, यही एक वरदान है आपको, यही एक महामंत्र है कि आपकी 5000 वर्ष की हैप्पी जर्नी। आज हम मिले सच्चे सतगुरु से, उस सुप्रीम सतगुरु का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हर रोज़ मुरली का एक एक महावाक्य वो महामंत्र है, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए वो शब्द ही हैं, और शब्द किताबों में होते हैं, महामंत्र तो दिल में, बुद्धि में, आत्मा में होता है। तो इन वर्षंसों को प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए, जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाते हुए, सबको भी ये महानता का महामंत्र देते हुए अपनी 5000 वर्ष की यात्रा को मंगलमय बनाए। फिर से मास्टर सतगुरु का आपको दिव्य वरदान, आप सभी की 5000 वर्ष की हैप्पी जर्नी। हैप्पी। ओम शांति।